चलो बेटा स्टार्ट करें। देखो जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा किसका था? कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, राइट। चैप्टर नंबर 1 ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ पॉइंट्स हमने जो डिस्कस कर लिए थे, एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं बेटा। पहले हमने मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर ली थी। फर्स्टली जो हमने डिस्कस किया था बेटा, क्या डिस्कस किया था? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पर हम बात कर रहे थे कि एक प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा कम्युनिकेशन में रहता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना। इसके बाद बेटा हमने नेचर की बात कर ली थी कि ये कंटिन्यूस एंड सिस्टमैटिक रहेगा। टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग इसमें शामिल होती हैं और सेंडर और रिसीवर दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अगला मुद्दा हमने डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशंस का, वेरियस स्कॉलर्स की डेफिनेशन को विजुलाइज कर लिया था कि हर एक स्कॉलर ने अपने अपने अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन की क्या क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करी। इसके बाद बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन पर चर्चा हो गई थी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों एसेंशियल होता है, क्यों वाइटल होता है। ये मुद्दा हमने कहां डिस्कस कर लिया था? सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन में ये मुद्दा हमने डिस्कस कर लिया था। ये बात क्लियर है। इसके बाद सिग्निफिकेंस के बाद जो अगला हमारा टॉपिक आ रहा है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। फिर बेटा हमने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क पर चर्चा करी कि ओवरऑल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क में हम किन किन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। तो हमने बोला कि ये स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क होता है, यानी कम्युनिकेशन को इस तरीके से प्लान करते हैं कि हमको उसके एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले, बेहतर एडवांटेज मिले। तो जहाँ पर हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात कर ली थी, बैकग्राउंड, पर्पस और ऑब्जेक्टिव, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, टारगेट ऑडियंस, मैसेजिंग, अप्रोच और ऑर्गेनाइजेशनल सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए हम कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। बेटा हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स को। जब बिजनेस से रिलेट किया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर? जैसे इन जनरल अगर एक अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हो किसी के साथ, तो आपका कम्युनिकेशन खराब होना चाहिए, रफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब किसी के साथ आप बेहतर रिलेशन बना के रखना चाहते हो, अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। जब हम बात करते हैं बिजनेस में कोई भी पर्सन हमसे क्यों डील करेगा, बिजनेस डीलिंग हमारे साथ वो क्यों करेगा, वो बार बार हमारे साथ ट्रांजैक्शन क्यों करेगा? क्योंकि आप उसके साथ कम्युनिकेशन बेहतर बना के रखेंगे तब वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा, अदरवाइज वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन जैसा हमारी पर्सनल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही कम्युनिकेशन हमारे बिजनेस में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम कम्युनिकेशन के फंडामेंटल को बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो चैप्टर नंबर 1 का पहला ही ये टॉपिक है जो आपके बिजनेस से जुड़ने जा रहा है, बिजनेस से कनेक्ट हम इसे करने जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबका गोल बिजनेस चलाना ही रहेगा आगे। हम जो ये कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं उसका भी मैक्सिमम यूज हम किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम उसे बिजनेस से रिलेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, तो बेटा इसीलिए टॉपिक क्या दिया गया आपका? बिजनेस कम्युनिकेशन। अगले मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कह सकते हैं राइट मैसेज, राइट पर्सन एट राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस। ये अगर हम इन लाइन पर फोकस करें, आपका मैसेज सही होना चाहिए, लेकिन मैसेज सही है लेकिन गलत टाइम पर गया तो वो एडवांटेज की वजह डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको मैसेज मिले लेकिन वो किस टाइम पर मिले? सही टाइम पर मिले, तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो। जैसे आपने सुना होगा कि महाभारत के टाइम में अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, पांडवों में से और किसी को ये एक्टिविटीज का नॉलेज नहीं था। उन्होंने क्या किया,
कौरवों की सेना ने एक प्लान बनाया कि अर्जुन को लेके चले जाओ किसी दूसरी जगह, उसे कंफ्यूज कर दो, उसे भ्रमित कर दो, वो कहीं दूसरी जगह चले जाए और अचानक से चक्रव्यूह बना करके हम इनका जो मेन है युधिष्ठिर है उसे फंसा लेंगे, और ये भाई जब राजा हार गया तो सारी सेना हार चुकी। प्लान उनका युधिष्ठिर को फंसाने का था, प्लान उनका अभिमन्यु को फंसाने का नहीं था। अब जैसे ही वो अर्जुन को लेके गए, ये बात का आइडिया अगर पहले ही मिल जाता, इस बात का आइडेंटिफिकेशन अगर पहले ही हो जाता, तो ये अर्जुन अलर्ट हो जाता और वो फिर दूसरी जगह पर नहीं जाता। लेकिन आइडिया उसे कब मिला? जब वो दूसरी जगह पहुंच गया, वहां जाके लगा कि यहां तो बस ये प्लान किया गया, ये ट्रैप में फंसाया गया है, कुछ समस्या है, जल्दी से वापस लौट करके चलो। लेकिन जब वापस लौट के पहुंचा, जब तक कहानी खत्म हो चुकी थी। बट इनफैक्ट वहां पर अभिमन्यु अवेलेबल था, अगर वो नहीं होता तो युधिष्ठिर भी उस पर्टिकुलर लड़ाई में वहां मारा जाता। तो मेन मुद्दे की हम बात कर रहे हैं बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन को लेकर के। मैसेज टाइम पर मिलना चाहिए, लेकिन कब मिलना चाहिए? राइट टाइम। आपको जो कम्युनिकेट हुआ, जो आपको संदेश मिला, जो मैसेज मिला कि ये ट्रैप है, लेकिन वो किस टाइम पर मिला? गलत टाइम पर मिला, जब तक टाइम निकल चुका। आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। बोला राइट पर्सन को मिलना चाहिए, राइट टाइम पर मिलना चाहिए, और उसका राइट पर्पस होना चाहिए। और बोला ये सब चीजें कब पॉसिबल है? जब हम कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स को फॉलो करेंगे, इन्हें सीखेंगे, और तभी हम उन्हें सारी चीजों को सिस्टमेटिक कर सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो मुद्दा जुड़ता है सबसे पहला कि सर ये बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या? बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन से पहले शिवांश, बेटा कम्युनिकेशन क्या होता है ये बताइए। अगर हम बिजनेस कम्युनिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं तो इससे पहले हमने बात कर रहे हैं बेटा कम्युनिकेशन को लेके। व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या आप कन्वे कर सकते हैं? छोड़ो बेटा उसमें क्या लिखा है, वो मोह माया बेकार का। आप काफी रिलैक्स बैठे थे, बातचीत भी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ज्यादा आ रहा होगा आपको समझ में, तो रिप्लाई बेहतर कर सकते हैं। बेटा फोकस करो कंटेंट पर। जितना ज्यादा अच्छा सुनोगे उतना अच्छा एग्जाम के लिए रिटेन रहेगा। जितना बातचीत करोगे उतना ज्यादा एग्जाम में परफॉर्मेंस आपकी खराब होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और फिर उस खराब परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए आपको और ज्यादा बातचीत करना पड़ेगा, और ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ेंगी कि ये परफॉर्मेंस मेरी वजह से खराब नहीं है, ये किसी और की वजह से खराब है। राइट? तो मुद्दा समझो बेटा, जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन को लेकर के, तो कम्युनिकेशन अब तक हमने समझा है, लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। राइट? और जब बिजनेस कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो यहां मुद्दा आएगा कि कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स को तो इस्तेमाल करेगा ही करेगा, और वही सारे फंडामेंटल कहां इस्तेमाल करे जाएंगे? बोला बिजनेस के रेफरेंस में इस्तेमाल करे जाएंगे, बिजनेस के लिए ये सारे फंडामेंटल्स इस्तेमाल करे जाएंगे। ये बात क्लियर है? अब यहां मुद्दा ये आता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का जब मीनिंग हम कवर करेंगे तो आप देखना, जो हमने कम्युनिकेशन के मीनिंग को पढ़ा, सिमिलर मीनिंग आपको इधर दिखाई देगा। लास्ट में क्या कंक्लूड करा जाएगा कि जब कम्युनिकेशन के फंडामेंटल बिजनेस में इस्तेमाल किए जाएं, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में दो एलिमेंट हो गए, फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज बिजनेस। अब हमको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, बिजनेस समझना पड़ेगा और कम्युनिकेशन समझना पड़ेगा। दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हम एक तरीके से बिजनेस कम्युनिकेशन को एलोबरेट कर सकते हैं। बेटा पहला एलिमेंट है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? आपने सुना होगा, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज नोन एज बिजनेस। क्या आप सब लोग बिजी रहते हैं? क्या बेटा आप सभी बिजी रहते हैं डे टू डे लाइफ में? ये फ्री रहते हैं, खाली खाली, फ्री फ्री, ऐसा रहता है क्या? बताओ, बिजी रहते हो फ्री रहते हो? मुझे नहीं लगता कि आप फ्री रहते होगे, एक सेकंड आप फ्री नहीं रहते। आप ईच एंड एवरी टाइम बिजी रहते हो। बेटा जब क्लास नहीं चल रही होती तो शांत बैठे होते हो, एकदम से फ्री, एकदम कुछ नहीं कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं सर, मोबाइल चला रहे होते हैं सर। बिजी तो हो ना, मेट्रो में बैठ के भी जा रहे हो तो सिर्फ बैठ के जा रहे होते हो, तब भी मोबाइल चला रहे हो, तो तब भी ध्यान हमारा किधर होता है? बिजी होते हैं। घर पर भी लॉट मोट टाइम सोशल मीडिया,
कई बार घर वालों से बात कर रहे हैं, कभी अपना कोचिंग का काम कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, फ्री तो नहीं रहते, है ना। तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस के बारे में क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज नोन एज बिजनेस। तो जब सारे दिन आप बिजी हैं तो क्या आप बिजनेस कर रहे हैं? हाँ जी बोलो बेटा, इसका मतलब डेफिनेशन गलत हो गई, हाँ है ना। तो स्टेट ऑफ बीइंग बिजी के साथ एक एलिमेंट और डाल देना, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बोलोगे? इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सामने वाले को समझा देना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो पैसा कमाने के ऑब्जेक्टिव से की गई, हाँ है ना। अभी बेटा कावड़ का टाइम चल रहा है, हमने एक जगह भंडारा स्टार्ट कर दिया कि जो कावड़ में आ रहे हैं उनको खाना खिला रहे हैं, फूड खिला रहे हैं, इसे नो पानी पिला रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। क्या आप पैसा चार्ज कर रहे हो? उनको फ्री में आप फूड खिला रहे हो, फूड बन भी रहा है, एक्टिविटी चल रही है, फूड बनाने की एक्टिविटी चल रही है, लेकिन उससे पैसा नहीं कमा रहे हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है ये। लेकिन वहीं एक पर्सन ने रेस्टोरेंट चला रखा है अपना, और रेस्टोरेंट पर फूड बन रहा है और वो फूड खिला भी रहा है, जिसको खाना है वो आके खा भी रहा है और पैसे भी चार्ज कर रहा है। तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई? वो भी एक्टिविटी सेम ही है, लेकिन उस एक्टिविटी का क्या नाम देंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस की जब बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी रहते हैं बेटा, उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस बोला जाता है। और जब हम बिजनेस के दौरान कम्युनिकेशन के फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बात क्लियर? जरा देखिए इसको, बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। बोला कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। ऐसी बातें करते हैं हम कम्युनिकेशन में, एक सेंडर है तो दूसरा रिसीवर है, रिसीवर रिसीव करने के बाद फीडबैक दे रहा है। तो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी बना हुआ है और साथ ही साथ में आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी है। जरूरी नहीं है कि जब हम किसी की इंफॉर्मेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ही दी जाए, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी दी जा सकती है, है ना। तो विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इंफॉर्मेशन का फ्लो देखने को मिल सकता है। इट ऑपरेट अक्रॉस द मल्टीपल लेवल ऑफ हियरार्की, डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। कई बार ऐसा होता है ना कि सीनियर से जूनियर, सीनियर से सबऑर्डिनेट, फिर उसके सबऑर्डिनेट को इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपका फ्लो कर रहा है, तो इसे हियरार्की बोलते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये से नो। तो एक जो ऑर्डर बना होता है, इस टाइप से वेरियस हियरार्की में इंफॉर्मेशन का फ्लो बना रहता है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं बेटा इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो इन्होंने बात करी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब इंफॉर्मेशन फ्लो की जा रही है, कम्युनिकेट की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आएगा। आगे इन्होंने बोला इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू मैनेज द कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली लार्ज कंपनीज। बोला इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत जो बड़ी कंपनीज में ज्यादा देखने को हमें मिलती है। भाई छोटे लेवल पे क्या एक ही पर्सन ओनर है, वही ओनर है, वही अपने यहाँ पर पियोन है, वही पर पर्टिकुलर पर्सन एक तरीके से गुड सप्लाई करने वाला, डिलीवरी करने वाला, एक ही पर्सन शॉप चला रहा है, तो उसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बट बड़ी कंपनी है तो सारा स्टाफ आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा। तो जब भी हम कम्युनिकेशन की हियरार्की की बात करें, बिजनेस में टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय जैसी कैटेगरीज हमें देखने को मिल सकती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन में इस टाइप के इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और ये इन्वॉल्वमेंट आपके वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, वेरियस बिजनेसेस में मेंटेन होते हैं। ये कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, चाहे ये इंटरनल कम्युनिकेशन हो या फिर एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या रहेगा कि हमारे एम्प्लॉइज वगैरह के साथ कम्युनिकेशन होता रहेगा, दैट इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही कम्युनिकेशन होता रहेगा। और जब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर और सोसाइटी एट अ लार्ज के साथ भी हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का फ्लो हमारा इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल देखने को मिल सकता है। जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं,
बोला कि फर्स्ट वन हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, हमने कम्युनिकेशन फंडामेंटल को हमने यहां डिस्कस कर लिया, लेकिन आगे हम इसे कंक्लूड करें तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक्सचेंज किए जाते हैं आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन विद इन और आउटसाइड द बिजनेस इन्वायरमेंट। और अगर हम बात करें इसका जो मेन पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल और कॉमर्शियल गोल को अचीव करने का होता है। यानी कि हमारे जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशनल और कॉमर्शियल गोल होते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करने के जो हमारे माइंडसेट होते हैं, उन्हें ये अचीव करने का काम करता है। ये इंक्लूड करता है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों तरीके के कम्युनिकेशंस को ये शामिल करके चलता है। इंटरनल की अगर हम बात करें, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है तो टॉप मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉय, सोसाइटी, इन्वेस्टर, सप्लायर और कस्टमर। इसमें हमारी एक कैटेगरी बन जाती है बेटा एक्सटर्नल और दूसरी कैटेगरी हमारी बन जाती है इंटरनल। इंटरनल में हमारे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स आ जाते हैं, जहां पर हमने टॉप मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉइज की बात कर ली, और एक्सटर्नल में कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स और सोसाइटी एट अ लार्ज आ जाती है। जब बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि अगर आप छोटे मोटे लेवल पर काम कर रहे हो तब तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपका लार्ज यानी कि बड़े लेवल पर अगर काम कर रहे हो, लार्ज वर्क प्लेस है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन के फंडामेंटल का यूज करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। दूसरा, मल्टीपल हियरार्की लेवल अगर बने हुए हैं, जैसे कि टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, तो हर एक एम्प्लॉय अगर टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंचेगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी, टॉप मैनेजमेंट प्लान कर ही नहीं पाएगा। बोला जब मल्टीपल हियरार्किकल लेवल्स होते हैं तो इस दौरान बिजनेस कम्युनिकेशन सिस्टमैटिकली इस्तेमाल होना चाहिए। आगे इन्होंने बोला डाइवर्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, यानी कि आपके बहुत सारे इंटरनल पर्सन हो जिनको बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत है और बहुत सारे एक्सटर्नल पर्सन हो। जैसे हमने बात करी ना, आपके बिजनेस से इंटरेक्ट होने वाले टॉप मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय जैसे इंटरनल पर्सन आ जाते हैं, और कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर जैसे एक्सटर्नल पर्सन आ जाते हैं। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के पर्सन आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कब ज्यादा जरूरत पड़ती है, बोला जब बड़ा वर्क प्लेस हो, मल्टीपल हियरार्की हो, साथ ही साथ में डाइवर्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स आपके बने रहें। Hence, there must be an effective and continuous communication। जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वहां हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। सुपीरियर का मतलब सीनियर और सबऑर्डिनेट का मतलब जूनियर। बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, ए डिपार्टमेंट का बी डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट आइडिया लगाता है कितना सेल होना है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने आइडिया लगाया कि 1 लाख यूनिट सेल होनी है, तो यह बात प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी मालूम होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई 1 लाख यूनिट सेल करनी है, तो उसके हिसाब से यूनिट्स को प्रोड्यूस कर लेना। तो जब भी हम बात करेंगे यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का, तो उसका आइडिया हमको कहां से मिल जाएगा, कहां से मिल जाएगा बेटा? जब भी हम बात करेंगे यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का, तो इस बात का आइडिया हमको कहां से मिल जाएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। और बेटा प्रोडक्शन कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब बेटा जब भी हमको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जो यूनिट प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए परचेज के ऑर्डर दिए जाएंगे, मटेरियल मंगाया जाएगा, उसके लिए फंड अरेंज कौन करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। सारी रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या बताइए, कम्युनिकेशन होना चाहिए आपस में या नहीं होना चाहिए? तो इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन सीनियर और सबऑर्डिनेट के बीच में होना चाहिए, कम्युनिकेशन हमारे वेरियस डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए, और कम्युनिकेशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एट अ लार्ज में भी होना चाहिए। ये बात क्लियर है? इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन अगर आपका होगा तो कनेक्शन वैल्यूज कहीं ना कहीं डेवलप होंगे बिजनेस के दौरान, और जिससे आपके बिजनेस को सक्सेस मिलेगा। क्लियर मैसेज होगा, राइट चैनल होगा, राइट पर्सन होगा, राइट टाइम होगा, राइट पर्पस होगा, तो इसका एडवांटेज आपको लास्टली बिजनेस में क्या मिलेगा? आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव होता रहेगा। बात क्लियर? तो जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें
तो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन हमारा किसके लिए रहना चाहिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी कमाना। बिजनेस के ऑब्जेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना, यानी कि प्रॉफिट को बढ़ाना या फिर अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना। प्रॉफिट और वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी सिस्टमेटिक चलनी चाहिए। बिजनेस एक्टिविटीज को सिस्टमेटिक चलाने के लिए सीनियर और सबऑर्डिनेट में कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, तभी जाकर के हम अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो सकते हैं। ये बात क्लियर समझ में आई बेटा? आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां हमने बात करी थी बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन को लेकर के। पहले हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के मीनिंग पर चर्चा करा। कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मल्टीपल लेवल ऑफ हियरार्की रहता है, डिपार्टमेंट्स रहते हैं, या आपस में कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और परफॉर्मेंस बनाए रखने की जरूरत होती है। फिर हमने नीड ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करी कि लार्ज वर्क फोर्स होता है, मल्टीपल हियरार्की होती है, डाइवर्स इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। इफेक्टिव और कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन बना रहेगा किस किस के बीच में? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटी एट लार्ज के बीच में। व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक तरीके से प्रोसेस होता है जहां पर हम अपने आइडिया, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सचेंज करते हैं विद इन और आउटसाइड द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसका मेन पर्पज होता है ऑर्गेनाइजेशनल और कॉमर्शियल गोल। इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों तरीके के कम्युनिकेशन हमारे यहां पर शामिल होते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये एक जनरल तौर पर बेटा हमने डिस्कस किया बिजनेस कम्युनिकेशन को, कि बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि अल्टीमेटली बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। अब जिस तरीके से हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस की बात करते हैं तो वेरियस ऑथर्स की डेफिनेशन हमको कहीं पर हमारे को अलग से मिल जाती हैं। दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बाय द ऑथर्स। अब तक हमने डिस्कस किया था मीनिंग, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू था, हमने किसी ऑथर की स्पेसिफिक डेफिनेशन को नहीं उठाया। अभी जब हम डेफिनेशन पार्ट की बात करेंगे तो अलग अलग पर्सन ने बिजनेस कम्युनिकेशन को क्या क्या डिफाइन किया, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डिफरेंट ऑथर की डिफरेंट बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस रही जिन्होंने वेरियस एस्पेक्ट को कवर किया। अगर हम बात करें रोजनब्लैट के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बात करा बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। बेटा जल्दी से मुझे बताओ, आज की क्लास में भी शुरुआती टाइम पर मैंने आपको ये पॉइंट रिपीट कराया कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, और कम्युनिकेशन के प्रोसेस को हम कहां इस्तेमाल करते हैं? बिजनेस में। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। तो रोजनब्लैट ने क्या बोला कि बिजनेस कम्युनिकेशन भी एक प्रोसेस ही है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में भी हम कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होगा? एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। एक मैसेज सेंड कर रहा होगा, दूसरा मैसेज को रिसीव कर रहा होगा। एक कोडिंग कर रहा होगा, दूसरा उसी मैसेज को डिकोड कर रहा होगा, और फिर हमारा रिसीवर फीडबैक दे रहा होगा। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है। बिजनेस कम्युनिकेशन भी अपने आप में क्या है? एक प्रोसेस। दूसरा आगे बढ़ते हैं, किस चीज का प्रोसेस है, क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में? बोला यहां एक्सचेंज कर लेते हैं आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशंस। बेटा बिजनेस में भी आइडिया आ सकते हैं, है ना? बोला सर क्यों नहीं आ सकते? बिजनेस में तो आइडिया एक बिजनेस का नाम भी है। सुना है बेटा आइडिया बिजनेस का नाम? एयरटेल, वोडा, आइडिया। व्हाट एन आइडिया सर जी, ऐसे ना? तो बिजनेस में भी कई बार आइडिया आता है और उस आइडिया को इंप्लीमेंट आपने करा तो लॉट मोर प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इन्होंने बोला कि जब भी बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ये भी एक प्रोसेस रहेगा जहां हम आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन वगैरह इन सबको एक्सचेंज करेंगे। यस या नो? बिजनेस कम्युनिकेशन में हम क्या करेंगे? आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन और ऑर्डर्स, इन सारी चीजों को क्या किया जाएगा? शेयर किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। बेटा आइडिया तो मैंने आपको बताया, और आइडिया एकदम से आता है, क्लिक करता है। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन क्या होता है बेटा? राय देना। बेटा एकदम हिंदी वर्ड हो गया। राय क्या होती है ये बताइए? सजेशन। हमारे खुद के माइंड सेट हो सकते हैं, नजरिया हो सकता है, माइंड सेट हो सकता है हमारा। दैट इज, देखो कभी भी ध्यान रखना, जिस एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हो बस उसका नाम मत लो। डे टू डे लाइफ में हमको राय ना
इंटरनली फील कर रखी है कि ये ओपिनियन है, बट जब ओपिनियन को डिफाइन करने की बात आए तो हम ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि राय देना ही ओपिनियन होता है। अब मालूम है आपको राय देना क्या होता है। इंडिया में किसी से कुछ एक पूछ लो बस, वो आपको एक राय फालतू देगा, दो राय। एक राय मांगोगे दो राय मिलेंगी, नहीं भी मांगोगे तो भी ओपिनियन मिलेगी कि मेरी ओपिनियन ये है। भाई पूछ कौन रहा है तुमसे तुम्हारी ओपिनियन, हमें हमारा भी दिमाग लगाने दो, हाँ या ना। तो क्या होता है इंडिया में, ये हमारा नेचर होता है, किसी को खांसी आ जाए बस पड़ोसी पूछ ले खांसी हो रही है, अदरक वाली चाय पीना, ऐसे नो तो मिल गया ना बेटा। अच्छा थोड़ा सा अदरक के साथ काली मिर्च भी मिला लेना। अब उसे ये बोलो कि भैया तुम्हें पूछ कौन रहा है अदरक से, हर एक खांसी अदरक से ठीक नहीं होती। कई बार ऐसा होता है इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, आप अदरक की चाय पिए जा रहे हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, है ना। राहत मिल सकती है, टेम्परेरी राहत मिल सकती है, लेकिन परमानेंटली कभी कभार दवाई लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो दिक्कत ज़्यादा हो रही है डॉक्टर को दिखा लो। किसी को टीबी हो रही है, आप उसे अदरक की चाय पिलाई जा रहे हो, अब टीबी की वजह से खांसी आ रही है। ओपिनियन समझ रहे हो ना बेटा, ओपिनियन कई बार सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और किसी को एक ओपिनियन मांगो कोई चार ओपिनियन आपको प्रोवाइड कर देता है, हाँ या ना। जैसे मैं भी कई बार आपको राय देता हूँ बेटा जल्दी सो जाया करो और जल्दी जग के सुबह सुबह पढ़ा करो। आप में से कुछ बच्चों को अच्छी लगती होगी, कुछ को लगती होगी बेकार की राय दे रहे हैं। जल्दी सो कैसे जाए, नींद ही नहीं आती हमको तो नींद ही 3 बजे आती है ना। और क्लास से 1 घंटे पहले सीधे उठते हैं, मुंह पर हाथ घुमाते हैं और सीधे दौड़े चले आते हैं जैसे तैसे करके, है ना। तो मेन मुद्दा ये है, कुछ टाइम के लिए ना मैंने एक जल्दी क्लास कर दी थी आपकी, तो आधी पॉपुलेशन गायब रहती थी उसमें से। ऐसा नहीं है कि भाई सुबह सुबह मेट्रो नहीं चलती है, सुबह ट्रैफिक नहीं चलता है, सुबह कन्वेंस नहीं मिलता, सुबह भी मिलता है और आसान मिलता है, जल्दी पहुंचते हो, खाली मिलता है। दिक्कत क्या है, लेट सोएंगे तो जगेंगे कब, लेट जगेंगे तो तैयार होके पहुंचेंगे कैसे, नहीं पहुंचते ना, पॉपुलेशन कम हो जाती है। 10:30 बजे सब आराम से आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला 8-9 बजे तक तो जाग ही जाएंगे। तो मेन मुद्दा समझो बेटा, पहला रोजनब्लैट ने क्या बोला, प्रोसेस होता है ये जहां आइडिया, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? अच्छा डेटा वर्ड सुना है आपने? वैसे पहले ही मैंने बताया था, डेटा सुना है। डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है? डेटा स्टोर, इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर हो सकता। नॉलेज इंफॉर्मेशन हो सकती है नो डाउट, पर नॉलेज डेटा नहीं हो सकती। तो फिर डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या रहा? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, डेटा आप कॉपी पे लिखोगे वो भी डेटा ही है। स्टैटिक्स पढ़ा है आपने? वहां पर डेटा के बारे में लॉट मोर एनालिसिस करा, डेटा ही बोला ना आपने उसको, है ना। तो ये मत समझो कि डेटा कंप्यूटर में इनपुट हो सकता है, हम कॉपी पे लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी डेटा है। यस या नो? डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा ना, सारी चीजें होती हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस। डेटा मीन्स एनीथिंग, एनी फैक्ट, ऑब्जर्वेंस, सर्कमस्टांसेस, कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट। बट यूजफुल डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। सुबह घर से निकले, जो कुछ भी दिखाई दे रहा था सब डेटा था। किसी भी बस में बैठ गए थे, किसी मेट्रो में बैठ गए थे आपने कौन सी मेट्रो पिक करी? कौन सी वाली मेट्रो पिक करी आपने? जो लक्ष्मी नगर आ रही थी। और भी मेट्रो इधर उधर जा रही होंगी, एक मेट्रो इधर नोएडा सिटी सेंटर भी जा रही होगी, लेकिन आपने नहीं पकड़ी होगी वो, हाँ है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए डेटा था, इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो इंफॉर्मेशन है यानी कि जब हम डेटा, हमारी आंखें हर टाइम डेटा प्रोसेस कर रही होती हैं, हमारा ब्रेन हर टाइम डेटा प्रोसेस कर रहा होता है, जो हमारे काम का होता है वो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे काम का नहीं है वो हमारे लिए क्या हो जाता है? डेटा हो जाता है। ये बात क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमने एक डिफरेंस के तौर पे बात करी कि जब भी हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करेंगे, आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर एक्सप्रेस्ड पर्सनली और इम्पर्सनली थ्रू द सिंबल और साइन टू अचीव द कंपनीज गोल। ये बात क्लियर? अभी मैंने बेटा शिवांश ना इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करा है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो?
व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देना। मतलब सारा जो डिस्कशन हमारा हुआ ना 5 मिनट 7 मिनट के आसपास, वो सारा आपने कूड़ा कर दिया। क्यों किया? पता है ऐसा क्यों हुआ है? बताओ क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि जब मैं ये एग्जाम्पल दे रहा था, जब मैं ये बैकग्राउंड बना रहा था, आपका कोशिश इसे सुनने में नहीं था। आपका कोशिश किस चीज़ में था? कि कैसे भी नजरें बचा के सर बात हो जाए बस। अच्छा, कोई फैक्ट मतलब कोई इंपॉर्टेंट ऐसा डिस्कशन चल रहा है जो मिस ना हो जाए किसी भी तरीके से? अगर मतलब ऐसा तो नहीं कोई करोड़ों का लॉस हो जाएगा अगर वो अभी डिस्कस नहीं हुआ, या पता है, और मतलब ऐसा तो नहीं रॉ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की आपको कमांड मिल गई है जहाँ पर अभी से इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है, अगर आपने नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बेटा ये पीछे हमारे इंडिया की खुफिया एजेंसी के अधिकारी तो नहीं बैठे हुए हैं? भाई पहाड़ टूट पड़ेगा अगर यहाँ से जरा सा भी कोई इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं पहुँचा तो, है ना? बेटा ऐसा मत करो, आप ही के मैं भले की बात कर रहा हूँ। जब तक नहीं सुनोगे तो ऐसे आंसर आएंगे, है ना? बेटा मुझे एक बात बताओ, इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने से ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं? बेटा अभी आप बता सकते हो इन्फॉर्मेशन क्या है? हाँ बोलो बोलो, रिलैक्स होके बताइए। हाँ आप ही से पूछ रहा हूँ, पीछे पीछे। हाँ अभी आपने जो डेटा के बारे में बात कर रहे थे ना मेरे से, हाँ बोलो। प्रोसेस डेटा, देखो शिवांश बेटा आपसे एक चेयर पहले मतलब मेरी आवाज़ पहुंच चुकी है, इसका मतलब इस चेयर के बाद आवाज़ नहीं पहुंच रही, ऐसा है क्या? प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। फैक्ट को सुनोगे तो देखो रिप्लाई 100% करोगे और एग्जाम में भी लिखोगे, और हमारा पर्पस वही है, एग्जाम में लिखना, पास करना। हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम पीछे बैठे आगे बैठे। पीछे बैठ के मतलब ये नहीं होता, एक अधिकार मिल जाता है बातें करने का। पीछे वालों पर ज्यादा नजरें रहती है मेरी। ये से नो बेटा बात समझो, मेरे नजरों से आप नहीं बचते हो, आप चाहे कितनी भी बातें कर लो। भाई वो पुराना टाइम जब हम बोर्ड पे पढ़ाते थे ना बेटा, तो अक्सर करके मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। बच्चों की आदत क्या होती थी, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और जब लिखना चालू किया तब वो बात करते थे, और जैसे ही इधर देखा वो चुप हो जाया करते थे। उस दौरान की बात बता रहा हूँ, उस दौरान भी बच्चे हमसे नहीं बचते थे। अब तो तुम्हें हर टाइम देखते हुए पढ़ाते हैं हम, आप कैसे बच सकते हो? नहीं बच सकते ना। जब आप नजरों के सामने तो इतना मालूम होता है कि कौन बच्चा सीख रहा है, कौन इस टाइम पर नहीं सीख रहा। और आप सबको सिखाना, जब आप सभी सीखते हैं, जब आप सभी रिप्लाई करते हैं, सभी आंसर करते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो मेरा ये कहना है कि हम अभी बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन को लेके, इमीडिएटली बताया, लेकिन अभी एकदम से माइंड में नहीं आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम उसे सुन नहीं रहे हैं। और बेटा चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं आप ये बताइए? कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे लॉजिक ही ये है कि एक कम्युनिकेट करेगा, आप उसे रिसीव करोगे। ये फंडामेंटल आपके इतने स्ट्रांग हो जाने चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कभी गड़बड़ करे ही ना। भाई मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, आपको सेम टाइम पर रिसीव भी करना पड़ेगा, फीडबैक भी देना पड़ेगा। अभी आपसे जो आंसर पूछ रहा हूं वो आपका फीडबैक है। अब इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम में कहीं फॉल्ट है। फॉल्ट कहां आ रहा है? जहां बातचीत चल रही है। और उस फॉल्ट को दूर करना ही हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि जिससे कि मेरे माइंड में जो चल रहा है वो आपके माइंड तक पहुंच पाए। भाई कम्युनिकेशन में हमने शुरुआती टाइम पर डेफिनेशन में यही तो बात कर रहे थे कि हमारा थॉट प्रोसेस सेम हो जाना चाहिए, जो मेरे ब्रेन में चल रहा है वो आपके ब्रेन में पहुंच जाना चाहिए। दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। अब रही बात है, अब देखो बाकी सारी सांसारिक चीजों की बात कर रहा हूं, बात करना, दोस्तों से मिलना जुलना, उनके काम करवाना, उनकी हेल्प करना, उनके सुख दुख की सुनना, ये सारी बातें कभी भी कर सकते हो आप। इनके लिए टाइम ही टाइम होता है। आजकल ऐसा भी नहीं, मोबाइल डिवाइस हमारे पास होता है, यहां से चले जाओ तो घर पर फोन पे लगे रहो 1 से 2-3 घंटे तक लगातार, सारी बातें खत्म कर लिया करो। बट मेरा यही है कि क्लास के दौरान सिर्फ क्लास पर फोकस करो। जब आप क्लास को सुनोगे तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा रहेगा कि आप रिवाइज भी नहीं करके गए थे, क्वेश्चन आया आपको याद आ गया क्या दिखना है इसमें, अगर आपने क्लास को फोकस्ड वे में सुना है। और आप करके भी दिखाते हो, क्लास के जस्ट बाद आप आंसर लिखते हो, पहली बार सुनते हो और आंसर लिख देते हो। और मैं कई बच्चों का ऐसा देखता हूं कि उन्होंने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दिया, जो सुना एज इट इज लिख दिया। भाई कैसे लिख पा रहे हैं? वो इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि वो सुन रहे हैं अच्छी तरीके से। अगर वो सुनना बंद कर दें, मैं 100% कह सकता हूं वो नहीं लिख सकते, कुछ का कुछ लिखेंगे। लेकिन अभी भी 30-40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो वर्ड टू वर्ड मैच कर देते हैं। जो मैं ओरली बोलता हूं, जो ओरली एक्सप्लेन करता हूं, वो उनकी कॉपी में मिलता है।
30-40% ऐसे हैं जो 5-10% वेरिएशन के साथ सही लिख देते हैं, लेकिन 20% ऐसा भी रहता है कि वहां फिर एवरेज भी करते हैं वो, कि जो नॉलेज है उसके बेसिस पे बना के लिख दो। तो बना के नहीं करना, हमें 1 to 1 लिखना है। स्वामी विवेकानंद बनो, जो एक बार सुन लिया, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा कभी भूलना ही नहीं है। वो फर्क सिर्फ इतना ही था कि कंसंट्रेशन अपना जबरदस्त कर लो। रोजनब्लैट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, और कम्युनिकेशन में हमने डिस्कस किया था ये आइडियाज हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस्ड डेटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। आपके काम का डेटा आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बेटा जो मैं ये अकाउंट पढ़ा रहा हूं ना, ये भी डेटा है, और हिस्ट्री भी अपने आप में डेटा है। लेकिन अभी आपके लिए काम का क्या है, हिस्ट्री या अकाउंट? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स आपके लिए इंफॉर्मेशन हो गया, हिस्ट्री आपके लिए क्या बन गया, डेटा बन गया। जो हमारे लिए यूजफुल है वो इंफॉर्मेशन है। ये बात क्लियर? आगे हम बात करेंगे कि जब भी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, इनके अकॉर्डिंगली आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर एक्सप्रेस्ड पर्सनली और इम्पर्सनली। बेटा कम्युनिकेशन क्या पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों तरीके से हो सकता है? पर्सनल का मतलब है जब भी हम फैक्ट को प्रेजेंट करें तो हम खुद अवेलेबल हैं। अब जैसे अब आप मेरे को आंसर देते हो क्लास में बैठ करके, तो ये कैसा कम्युनिकेशन है? ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, जहां आपके एक्सप्रेशन भी साथ में आ रहे हैं, राइट? इन पर्सन आप प्रेजेंट हो, आप आंसर कर रहे हो। कुछ चीजें आपके वर्डिंग से मैं आइडिया लगा लूंगा, कुछ आपके एक्सप्रेशन से। लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन क्लास में बैठा हुआ है और वो टाइप करके आंसर दे रहा है, उसका कम्युनिकेशन है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। वहां उसकी वर्डिंग से ही मैं आइडिया लगाऊंगा, वहां उसके फेस एक्सप्रेशन से मैं कुछ आइडिया नहीं लगाऊंगा। साथ ही साथ में इन्होंने बोला आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, ऑर्डर एक्सप्रेस्ड पर्सनली और इम्पर्सनली थ्रू द सिंबल्स, साइंस टू अचीव अ कंपनीज गोल। और अल्टीमेटली बेटा कौन सा कम्युनिकेशन है ये? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो लास्ट में हमने किसकी बात कर ली? बिजनेस की बात कर ली कि भैया बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए, क्या बोला? बिजनेस के गोल्स। बिजनेस के गोल्स क्या होते हैं? प्रॉफिट कमाना और वेल्थ को बढ़ाना, है ना? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए जो भी आप एक्सचेंज करोगे, आइडिया, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, ऑर्डर वगैरह, ये सब कुछ, चाहे वो पर्सनली हो या फिर वो इम्पर्सनली हो, वो सब कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन में आएगा। तो बिजनेस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते टाइम पर जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो सारे बिजनेस कम्युनिकेशंस की कैटेगरी में कवर हो जाते हैं। जैसे एक कंपनी के गोल्स हैं प्रॉफिट कमाना, उस दौरान कुछ एम्प्लॉइज आपस में फैक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सारा कम्युनिकेशन बेटा किस कैटेगरी में आएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन। अब जैसे हम बात करते हैं ब्रेनन के अकॉर्डिंगली, अगली डेफिनेशन हमारी आ जाती है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है एक्सप्रेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है बेटा एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंज ऑफ आइडिया इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब हर किसी की डेफिनेशन में वर्डिंग्स अलग अलग टाइप के रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट एक ही होगा। दैट मीन्स इन्होंने बात करी बिजनेस कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होता है। एक्सप्रेशन का मतलब कई बार अपने फैक्ट्स को आप एक्सप्रेस करते हो, कई बार वही सारे फैक्ट आप ओरली एक्सप्रेस कर रहे हो, कई बार वही सारे फैक्ट आप रिटन में एक्सप्रेस कर रहे हो, कई बार इन पर्सन एक्सप्रेस कर रहे हो, और कई बार आप वहां पर पर्सनली अवेलेबल नहीं हो लेकिन रिटन में आप उस फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेस का मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपने इंफॉर्मेशन, अपने फैक्ट्स को पहुंचा रहा है। एक्सप्रेशन शामिल हो जाता है, चैनलिंग शामिल हो जाती है, किस चैनल के थ्रू पहुंचा रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बेटा यहां क्लास आपको पढ़ा रहा हूं, अब मेरी आवाज पीछे तक भी पहुंचे तो मैंने यहां तो स्पीकर्स का इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन यही आवाज ऑनलाइन स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे तो मैंने उसके लिए एक सिस्टम डेवलप कर रखा है, ऐप डेवलप करा रखा है। यहां से डेटा सर्वर पर जा रहा है, सर्वर से डेटा हर किसी के मोबाइल में पहुंच रहा है। बात क्लियर? तो हर एक बच्चा सर्वर से कनेक्ट है, उसको वो पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है, एक चैनल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन पहुंच पा रही है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर कथा भागवत चल रही होती है, बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते हैं, वहां पर लाउड स्पीकर सिस्टम लगा दिया जाता है, बहुत बड़ा पांडाल बना रखा है उन्होंने, और उसमें उन्होंने 100-200 लाउड स्पीकर लगा रखे हैं। वहां वो किसी सर्वर पर
उस पर्टिकुलर भागवत को भेजने के बजाय बोला कि पब्लिक आके इसमें बैठ जाओ, लाउड स्पीकर्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट होती रहेगी। और धीरे धीरे, पुराना टाइम था, ये धीरे धीरे ये कंसेप्ट डेवलप हुआ, कुछ चैनल्स पिक्चर में आ गए। आस्था जैसा चैनल आपने देखा होगा, उसका काम ही क्या होता है, जहां भागवत चल रही होती है वहीं पर जाके अपना सेटअप लगा देते हैं और उसे अपने चैनल पर दिखाते रहते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उसे अपने एक सर्वर पर लेके जा रहे हैं और वहाँ पब्लिक एट लार्ज को दिखा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जब फैक्ट्स की बात करेंगे तो हम उसको कम्युनिकेट करने के चैनल अलग अलग हो सकते हैं। इन्होंने बात करा एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग एंड इंटरचेंज ऑफ आइडियाज इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बोला जब यही सारी एक्टिविटी कॉमर्स और इंडस्ट्री में की जाती हैं, बेटा जब कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर सीधा मुद्दा आ जाता है कि ये वो सेक्टर की बात की जा रही है जहां पर प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया जा रहा है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जब बात करी इन्होंने, एक्सप्रेशन, चैनलिंग, रिसीविंग और इंटरचेंज ऑफ आइडिया को बिजनेस कम्युनिकेशन में रखा। बोला ये सारी एक्टिविटी अगर कॉमर्स और एक्टिविटीज में हो रही हैं तो उसे बेसिकली क्या बोला जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन बोला जाएगा। एक्सप्रेशन, एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से फैक्ट एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, एक चैनल के थ्रू मूव हो रहे हैं, मे बी पॉसिबल ये मोबाइल के थ्रू हो सकते हैं या फिर लेटर के थ्रू हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है। दूसरा पर्सन उसे रिसीव कर रहा है और आइडियाज एक दूसरे से क्या हो रहे हैं बेटा, इंटरचेंज हो रहे हैं इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। लेकिन मेन जो पर्पज रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, कॉमर्स और इंडस्ट्री का रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हम बात करें ब्रेनन के अकॉर्डिंग भी जो कम्युनिकेशन को कन्वे किया गया वो फैक्ट यही निकल के आए कि जो फैक्ट, आइडियाज, एक्सप्रेशन वगैरह जो हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट होते हैं। और किसके लिए कम्युनिकेट होते हैं, बिजनेस के लिए। अगर हम कैट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इन्होंने बोला बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ, अगेन वही मुद्दा आ गया, यहां पर भी ये क्या कर रहे हैं, आइडियाज को एक्सचेंज कर रहे हैं। और डेफिनेशंस में हर बार नया थोड़ी ना मिलता है, कुछ ऑथर्स की डेफिनेशंस तो क्या होती है कि दूसरे की कॉपी करी, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या बोला, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेज एंड कंसेप्ट रिलेटिंग टू अचीविंग द कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव। अगेन मुद्दा देखो लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने, क्या अचीव करना चाहते हैं, कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव। कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ये वो ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किए गए हैं। ये बात क्लियर। आगे हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट है हम बिजनेस डिक्शनरी की बात कर लेते हैं। बिजनेस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन रेफर करता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन एन एंटरप्राइज फॉर कॉमर्शियल बेनिफिट। बोला कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए जो हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं उसे बेसिकली क्या बोला जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। और यहां पर हम प्रोडक्ट को प्रमोट करें या कस्टमर को सर्विस दें, ये सारे एस्पेक्ट हमारे इधर कवर होते हैं। ये बात क्लियर है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बेटा अगले मुद्दे को लेकर के, शेयरिंग इंफॉर्मेशन फॉर कॉमर्शियल बेनिफिट, प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर। ये एस्पेक्ट हमारे कवर हो जाएंगे किसमें, बिजनेस कम्युनिकेशन में। ये पॉइंट क्लियर है सभी को, कोई समस्या तो नहीं इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा रिक्स एंड गो के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ सिस्टम कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग चेंज थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। बोला जब इन्होंने बात करी बिजनेस कम्युनिकेशन को लेकर के तो यहां इन्होंने बोला कि हम थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन अगर हम एक चेंज लाना चाह रहे हैं, कैपेबल ऑफ चेंज अगर हो जाते हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि इन्होंने बोला बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो क्या कर देता है बेटा, कैपेबल होता है किस रिगार्ड में, ब्रिंगिंग चेंज। और चेंज किस सेंस में आएगा कि भाई हम नॉन प्रॉफिटेबल से क्या हो गए, प्रॉफिटेबल हो गए। हम वेल्थ अपनी मैक्सिमाइज कर ली तो बिजनेस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो थ्रू आउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैनेजमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इन सारी चीजों में अगर हम चेंज ला सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। और ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए हम किसकी तरफ मूव करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ मूव करेंगे। आगे हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्टिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कर्टिस के अकॉर्डिंग बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम एट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। कर्टिस ने बोला कि बिजनेस कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन होता है और यहां जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शंस पर और फाइनल फिर एक इफेक्टिव डिसीजंस पर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हम रॉबर्ट ह्यूज एंड जैक कपूर के अकॉर्डिंग बात करें, आप देख रहे हो हिंदी प्लस इंग्लिश नेम आ जाता है, यस या नो? हिंदी प्लस इंग्लिश नेम, जस्ट जनरली आपको हिंदी सरनेम्स डेफिनेशंस में देखने को नहीं मिलते, बट धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ के सरनेम भी दूसरी जगह पहुंच ही रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ कोई विद्वान था ही नहीं जो डेफिनेशन कभी दिया ही नहीं करता था? जैसे कभी सुना है आपने रामलाल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रामलाल, अकॉर्डिंग टू श्यामलाल, मोहनलाल, ऐसा कुछ सुना है? क्यों नहीं आता ऐसा? हमारे यहाँ के नाम में क्या दिक्कत है? क्या हम लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे? हमें जानकारी नहीं थी? डेफिनेशंस हमारे इंडियन नेम से क्यों नहीं आती? आपको नहीं लगता कभी ऐसा? बताओ बेटा। अच्छा ऐसा फील होता या नहीं होता, ये तो बताओ मुझे, कि हमारे ये इंग्लिश नेम ही क्यों होते हैं, हिंदी नेम क्यों नहीं होते? बेटा हमारे, इसका एक फ्लैट आंसर है, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया काफ़ी टाइम तक। हमारे यहाँ इवन तो कोर्स करिकुलम वगैरह, कानून वगैरह अंग्रेजों ने इम्प्लीमेंट किए। जब वो लोग छोड़ के गए ना हमारा देश, तो गुलामी इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं हो जाती। वो जो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गए, जो अपनी इंग्लिश छोड़ के गए, अपने कंटेंट छोड़ के गए, अपनी स्टडी जो उन्होंने वहाँ पर कंटेंट जो छोड़ा, तो कॉपी तो हमने उधर से किया ना। जितने भी इंडियन लॉज की आप बात करोगे ना, ज़्यादातर इंडियन लॉज ब्रिटिश लॉ से कॉपी है। फॉरेन कंट्री में क्या लॉ बना हुआ है, उसको कॉपी किया और अपने इंडिया के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। कंटेंट भी हमने जो उठाया, बहुत सारा कंटेंट हमने बाहर की बुक से उठाया। अब बाहर के बुक्स में तो वहीं के ऑथर के नाम होंगे ना। हमारा कंटेंट कहाँ चला गया? बेटा हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे हम, हाँ है ना? तो उससे पहले गुलाम थे अंग्रेजों के, सालों साल गुलाम रहे। और उससे पहले मुगल अटैक करते रहे थे इंडिया पर, वो इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करते रहे थे। उससे पहले इंडिया का कल्चर डिवाइडेड था, अलग अलग स्टेट बने हुए थे, अलग अलग राज्य बने हुए थे, सबसे अपना राजन शासन करते थे। लेकिन इंडिया की बात करें तो नॉलेज में इंडिया पहले भी काफ़ी एडवांस था, और नॉलेज इतनी ज़्यादा थी, आपने नालंदा और तक्षशिला के बारे में सुना होगा, ये यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पुराने टाइम में। यहाँ पर जब बाहर से आक्रमणकारी जब आए ना इंडिया में, तो उन्होंने पहले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया। बोले अगर किसी को कमज़ोर बनाना है ना, तो उसकी एकेडमिक्स, उसके एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म करो पहले। जो अनएजुकेटेड होगा ना, उसको कंट्रोल में करना थोड़ा आसान रहेगा, क्वाइट ईजी रहेगा। और अगर वो पढ़ा लिखा होगा, माइंड डेवलप होगा, तो वो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा, है ना? बहुत सारे आक्रमणकारियों को उसने रुकवाने का प्रयास किया। क्यों? किस बेसिस पर? अपनी नॉलेज के बेसिस पर। तो बेटा हमारे यहाँ पर जो दिक्कत क्या रही कि हमारे जो चीज़ें थी उनको ये या तो डिस्ट्रॉय कर गए या उठा के चुरा के ले गए। फिर उन्हीं को इंग्लिश में कन्वर्ट करा, अपने अपने नाम लिखे और प्रेजेंट किया। बाद में हमने क्या किया? हमने उनके कंटेंट को उठाया, कॉपी करा, तो उनके नाम आ जाते हैं। तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे इंडियंस के नाम क्यों नहीं आते। नॉलेज हमारे पास पहले भी अपरंपार थी, और अभी भी हमारे यहाँ के आईटी प्रोफेशनल्स देखो, वर्ल्ड वाइड फेमस है, कितनी सारी सर्विसेज दी जाती हैं। तो इंडिया में नॉलेज की कमी नहीं, ना अब है ना पहले थी, बट कंटेंट में कई बार नाम देखने को नहीं मिलता। ये भी एक रीज़न है कि हम फॉरेन ऑथर्स के नाम ही उठाते हैं। तो बेटा रॉबर्ट ह्यूज एंड जैक कपूर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इन्होंने बात करी बिजनेस कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और इंडिविजुअल एफर्ट्स टू प्रोड्यूस और सेल द गुड्स और सर्विसेज टू मीट द कम्युनिटी नीड। बोला बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या? बोला एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? बोला कि या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या फिर सेल कर रहे होते हैं, और कहाँ पर, या सर्विस दे रहे होते हैं, कहाँ दे रहे होते हैं? कम्युनिटी नीड को फुलफिल करते हुए। तो बोला ये सारी चीज़ें बिजनेस कम्युनिकेशन वाली। अगेन हमने यहाँ जो मुद्दा डिस्कस किया वो कम्युनिकेशन को रिलेट किससे कर दिया? बिजनेस से कर दिया। आगे बात करते हैं विलियम एल्विक के अकॉर्डिंग। विलियम एल्विक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, कमांड, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव
कैरिड आउट पर्सनली और इम्पर्सनली थ्रू द सिंबल्स और सिग्नल्स। जैसे कोई भी आइडिया अगर ओपिनियंस वगैरह आएंगी, वो आप उसे इंफॉर्मेशन के तौर पर क्या कर दोगे, कम्युनिकेट कर दोगे। और ये आपका कम्युनिकेशन पर्सनली भी हो सकता है और इम्पर्सनली भी। तो आपने वेरियस डेफिनेशंस में देखा कि कुछ फैक्ट्स को रिपीट किया गया है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई करके बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक ही है कि ये सारा कम्युनिकेशन जो चल रहा है हमारा किसके रेफरेंस में चल रहा है बेटा, बिजनेस के रेफरेंस में। आगे हम बात करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इट कनेक्ट द पीपल, आइडियाज, एक्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल एंड कॉमर्शियल सक्सेस। जितनी भी डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी, सेम वर्डिंग आपको यहाँ पर डेफिनेशंस में दिख जाएंगी। ग्राफिकली थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, ग्राफिकली सारा यही सारा टेक्स्ट मैटर आपका यहाँ पर आपका प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर पर्पस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। बोला बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन पर्पस क्या होता है, कोर पर्पस क्या होता है। बोला इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर करना। बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर पर्पस क्या होगा, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर करना। किसको बेटा, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना, जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, सोसाइटी। साथ ही साथ में एम्प्लॉयज़ के बीच में भी इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशनल अपने फंडामेंटल बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। और एक फंडामेंटल बिजनेस ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो हमारे क्या बने रहते हैं, प्रॉफिट कमाना और अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, आपने एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपका कम्युनिकेशन हुआ, आपने इंटरनली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जिसके थ्रू आप ह्यूज प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो ये एक बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन को अगर आप शॉर्ट में डिस्कस करना चाहते हो तो ये क्रिक समरी आप यहाँ से उठा सकते हो। सारी क्रिक समरी में ओवरऑल हमने बिजनेस कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूस इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन फ्लो। ये सपोर्ट करता है कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, गोल अचीवमेंट। ये इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट एंड सोसाइटी, और ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को इंश्योर करता है। कंबाइंड करेक्ट समरी में मीनिंग, नेचर, स्कोप, पर्पस और रोल, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट यहाँ कवर हो जाएगा। अगला मुद्दा है बेटा 6 रीजन व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर। वो 6 रीजन्स आपको बताने हैं, वो 6 रीजन्स आपको बताने जो जिनकी वजह से बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर करता है, बहुत अच्छा होता है, बेहतर होता है। पहला रीजन होता है बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट रेशो। टाइमली इंफॉर्मेशन रहेगा, इनपुट आउटपुट रेशो बेहतर रहेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी ही होगी। दैट मीन्स अगर आपके एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहे हैं और ये बात रिपोर्ट हो जाए, कम्युनिकेट कर दी जाए, मतलब आप उन पर कंट्रोल सेटअप कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है। तो इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन आपकी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, टीम वर्क को बढ़ाएगा, कोऑपरेशन को बढ़ाएगा। अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वहां पर आपकी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी गिरेंगी और रिजल्ट के तौर पर आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। बात क्लियर। दूसरा रहता है बेटा हेल्प इन इंक्रीजिंग द कस्टमर्स। आपका एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है तो कस्टमर बढ़ाने में मदद करता है। मैगी का एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वो जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहां हम नूडल्स ना बोल के बार बार क्या बोलते हैं, मैगी बोलते हैं। उन्होंने ये फील करा दिया खाते नूडल्स हो, बट आप बोलते क्या हो, मैगी खा रहे हैं। आप बोलते क्या हो, मैगी परचेज कर रहे हैं। तो कोई दूसरा प्रोडक्ट आपका सेलर आपको दे ही नहीं सकता। दुकानदार से जाके जब कहते हो ना कि मैगी दे दो, तो वो मैगी ब्रांड का ही नूडल्स देगा, दूसरा नूडल्स आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप उसे नूडल्स बोलोगे तो वो किसी भी ब्रांड का आपको दे सकता है। तो कंपनी ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि पब्लिक को दिखाया नूडल्स, लेकिन बोला क्या, मैगी। यस या नो। कभी आप घर पे जाके ऐसे नहीं कहोगे रिलायंस स्टोर से कुछ सामान लेके आए कि रिलायंस खा रहे हैं, ऐसा बोलोगे। लेकिन हम ये बोलते हैं कि आज हम मैगी खा के आए। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपनी ने आपके दिमाग में वो कंसेप्ट डाल दिया। एडवर्टाइजमेंट आप सिस्टमेटिक जब करते हो ना, एडवर्टाइजमेंट आप बेहतर तरीके से जब कम्युनिकेट करते हो तो वो आपके कस्टमर बढ़ाने का काम करता है। और एडवर्टाइजमेंट करना भी अपने आप में एक कम्युनिकेशन है। तो कस्टमर्स आर द की स्टेक होल्डर ऑफ द एवरी बिजनेस। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी में लगाए जाए तो नए कस्टमर और पुराने कस्टमर को रिटेन करने में आपको हेल्प मिलती है। अगला होता है इनहेंस करना बिजनेस पार्टनरशिप।
बेटा किसी से पार्टनरशिप करनी है तो कम्युनिकेशन बेहतर करना पड़ेगा या जाते ही उसे उल्टा सीधा सुनाना चालू कर देंगे? कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, उसे एक बिजनेस मीटिंग में बुलाना पड़ेगा। बिजनेस मीटिंग में जिसको बुलाया बेटा आपने उसे 2 बजे और आप पहुंचे शाम को 5 बजे, क्या बताओ वो बिजनेस मीटिंग सफल हो पाएगी? यस या नो? नहीं हो सकती। यानी कि आप उस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर वहां अवेलेबल भी होने चाहिए। बिजनेस मीटिंग हो रही है, आप सामने वाले को कुछ भी फैक्ट कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अपने प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्या आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? क्या आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। तो इन्होंने बात करी कि जब हम बात करेंगे एक बिजनेस पार्टनरशिप इनहेंस करनी है तो उस दौरान आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, बताना क्या सर्कमस्टांसेस ऐसे जनरेट होंगे या नहीं होंगे। पहला मुद्दा, जैसे हम किसी शॉप के सामने जाके जस्ट खड़े हो जाएं, उसके प्रोडक्ट को देखते रहें, क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या आएगा शॉपकीपर की तरफ से? सामने वाला ये पूछेगा ना, भाई क्यों देख रहे हो, क्या चाहिए आपको? हमने कोई जवाब नहीं दिया, हम थोड़ा इधर उधर गए, फिर आकर के उसके प्रोडक्ट्स को देखना चालू कर दिया। फिर वो आपसे पूछेगा कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ बताइए, कुछ पर्पस है आपका, आप नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, आप थोड़ा इधर उधर हुए दाएं बाएं, फिर वापस से आ गए, फिर उसके प्रोडक्ट को देखना चालू कर दिया। अब बताओ शॉपकीपर क्या करेगा? उसे डाउट हो जाएगा कि आप कोई ग्राहक नहीं है, आप कोई चोरी का प्लान बना रहे हैं, आप मेरी शॉप को देख रहे हैं, वो आप पर एग्रेसिव हो सकता है, आपका झगड़ा स्टार्ट हो सकता है। क्यों हुआ ऐसा? आपने एक गलती करी, सिर्फ आपने कम्युनिकेट नहीं करा। आप जेन्युइन कस्टमर थे, प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे थे, लेकिन आप हेजिटेट कर रहे थे, बताऊं कैसे इसे खरीदना क्या है। और जैसे ही आप हेजिटेट कर रहे हैं खरीदना क्या है, तो वो सामने वाला सेल भी तो नहीं करेगा ना आपको, हाँ है ना? और बार बार प्रोडक्ट देखते रहोगे जाकर के उसकी शॉप पर, तो उसे डाउट हो जाएगा, झगड़ा क्रिएट हो सकता है। तो जब भी हम बात करेंगे, अगर हमें बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ानी है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो वहां इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा फैसिलिटेट इन इनोवेशन इन बिजनेस कम्युनिकेशन। बेटा एक बात बताओ, इनोवेशंस क्या होता है? पहले तो ये बताओ इनोवेशंस क्या होते हैं? कोई भी आइडिया कह रहे हो? आइडिया इनोवेशन हो सकता है? आइडिया किस चीज का होगा बेटा? तो फिर अगर इनोवेशन आइडिया ही है तो फिर इनोवेशन नाम क्यों रखा? फिर तो आइडिया ही हो जाता। कुछ आइडियाज जो आपके ब्रेन में आए, आपने उसे एग्जीक्यूट करके देखा, रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इनोवेशन, और खराब मिला तो रिसर्च बेकार गई, अगली बार कुछ और ट्राई करेंगे, हाँ या ना? घर पर चाय बनाते हो और एक चाय ना बेटा किसी किसी रेस्टोरेंट में कुल्हड़ वाली भी पीते होंगे, मतलब कुल्हड़ वाली चाय अच्छा मजा आता है ना पीने में, हाँ या ना? लेकिन घर पर जो चाय बनती है वो तो हमारे कांच के कप में डाली जाती है, या जो हमारा कप होता है चीनी मिट्टी का जो कप होता है उसमें डाली जाती है। वो वाला कुल्हड़ वाली फीलिंग आती नहीं है। घर की चाय में कुल्हड़ वाली फीलिंग लानी है तो क्या करोगे? सर एक काम करो, बाजार से ना कुल्हड़ खरीद के घर में रख लो, ऐसे नो, और उसमें चाय डाल के पी लो, बात तो वही रहेगी। एक तरीका और हो सकता है कि एक खरीद लो, जब भी चाय बनाओ तो उबालते टाइम पे चाय में उसको डुबो दो, बॉयल होने दो चाय को, फीलिंग आ जाएगी, वैसी स्मेल आ जाएगी, फिर उसे धो के रख लो घर में, फिर अगली बार चाय बनाओगे फिर वापस से उसे डाल दो। कहाँ से इतने कुल्हड़ लाते फिरोगे? एक रख लो घर में ला करके, जब भी किसी को स्पेशल चाय पिलानी हो, किसी को अच्छी फीलिंग देनी हो तो कप में डाल के दोगे, लेकिन फीलिंग उसे ऐसी आएगी जैसे कुल्हड़ वाली चाय। दैट इज नोन एज इनोवेशन। करके देखना, ट्राई करना। मैंने भी अभी थ्योरेटिकली बोला है, प्रैक्टिकली मैंने भी करके नहीं देखा, तो प्रैक्टिकली करके देखना, फीलिंग आएगा। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो इनोवेशन सक्सेसफुल। बेटा बिजनेस में इनोवेशन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, हाँ है ना? यस या नो? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी आईसीएसआई का मटेरियल आता है, पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है,
उसे रीड करना मुश्किल हो जाता है। वही मैंने आपकी बुक में पॉइंट वाइज बना के दे दिया, तो काम और आसान हुआ। अब दिक्कत क्या है, जैसे कि कई बार ना थ्योरी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, बच्चा रात को लेटा हुआ है और सोते टाइम पर उसका थ्योरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ग्राफिक्स देखने का मन कर रहा है, तो वो सिर्फ विजुलाइज करना चाहता है, तो पीडीएफ में चार्ट बुक निकाल लो। ये आपके कंटेंट के साथ में आपको जो ग्राफिकल चार्ट बनाए जा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है कि आपको ये चार्ट बुक ओपन कर लो मोबाइल में और सिर्फ इन्हें देखते रहो, टेक्स्ट मैटर ना भी पढ़ो, मेजर मेजर हेडिंग भी पढ़ते रहोगे तो भी आपको क्या रहता रहेगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहेगा, आपका कंटेंट क्या होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आपको करते रहना होता है। क्या बेटा ये चीजें यूजफुल होती हैं? जब हम इन्हें रीड करते हैं, क्या इन्हें देख करके कुछ इमेज बनती है माइंड में? तो जब ये चीजें यूजफुल होती हैं, इनसे चीजें हमारा काम आसान होता है, तो दैट इज नोन एज न्यू इनोवेशन। तो हर दिन कुछ ना कुछ आपको इनोवेशन क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं बेटा फैसिलिटेट इनोवेशंस इन बिजनेस। बोला जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन क्या करता है, इनोवेशन करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बच्चे को आईसीएसआई के मटेरियल से पढ़ाया, बच्चा कह रहा है सर ना एग्जाम में रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। बच्चे ने फीडबैक दिया, मैंने तू टेंशन ना ले बेटा, अगली बार देख मैं से पॉइंट में कर दूंगा, करेक्ट समरी लास्ट में डाल दूंगा। बोला तेरे को समराइज नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा आपने फीडबैक दिया तभी तो मैंने आगे जाकर के उसे एग्जीक्यूट किया। आज मैं ये कंटेंट बना रहा हूं, अगर किसी बच्चे को लगे कि सर इसमें अगर इस टाइप की चीजें और हो जाएं तो और मजा आएगा, बेहतर फीडबैक मिलेगा, कम्युनिकेट होगा, तब मैं उसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। मेन मुद्दा क्या है, बिजनेस में जब हम अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो कस्टमर टाइम टाइम पर आपको फीडबैक देता रहता है कि प्रोडक्ट में आपको और क्या चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसको रिसर्च करते रहते हैं, चीजें डेवलप करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो मेन मुद्दा क्या है, फैसिलिटेट इनोवेशंस इन द बिजनेस। आपको कम्युनिकेशन की मदद से इनोवेशन करने में भी क्या मिलता है, मदद मिलता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंकरेज करता है एम्प्लॉइज को टू फ्रीली शेयर द आइडियाज और सजेशन। जब एम्प्लॉय अपने आइडियाज और सजेशंस को कहीं ना कहीं शेयर करते हैं तो उससे प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान उन्हें प्रोडक्ट का पार्ट बनाया जाता है, और जिससे कि कहीं ना कहीं मार्केट में आपका प्रोडक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है, जिसको एक्सेप्ट ज्यादा बड़े लेवल पे किया जाता है। तो इन्होंने बोला न्यू प्रोडक्ट और आइडियाज होंगे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा और प्रोसेस में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सारे इनोवेशंस क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनोवेशंस की वजह से, इन्हीं इनोवेशंस की वजह से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने यह बात करा बेटा 6 रीजन वाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर। पहला प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कस्टमर बढ़ते हैं। तीसरा पार्टनरशिप बेहतर होती है, इनोवेशन बिजनेस में होते चले जाते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कम्युनिकेशन की मदद से ही आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर सकते हो। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन इनेबल कर देता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सन्स में जब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल पर्सन्स में जब इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है तो शेयरिंग करने से कुछ एडवांटेज मिलता है। बोला इंटरनली शेयरिंग करोगे तो बिजनेस एक्टिविटी बेहतर चलती रहेंगी, एक्सटर्नल शेयरिंग प्रॉपर होगी तो कस्टमर बेस बढ़ता रहेगा। बात क्लियर? गवर्नमेंट वगैरह के साथ शेयरिंग कर रहे हो तो वहां पर गवर्नमेंट भी आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती अगर आप सारी चीजें प्रॉपरली शेयर कर रहे हो। इसके साथ साथ पॉलिसीज और प्लान बनाने हो तो आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। आपको बिजनेस से इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर के पॉलिसीज और प्लान बना सकते हो। तो ये भी एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, पॉलिसी प्लान बनाते हो और फिर उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो पाता है। तो प्लान और पॉलिसी बनाने के लिए रेलेवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ये मिलती है बिजनेस से। और इसको जब सिस्टमेटिकली कम्युनिकेट किया जाएगा तो बेहतर पॉलिसी प्लान हमारे बन सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्लॉइज में आ जाती है, मोर कस्टमर, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप, इनोवेशन और ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और स्मार्ट प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाती है। और अल्टीमेटली इसका भी जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, बिजनेस सक्सेस आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो बेटा ये टॉपिक था हमारा 6 रीजन व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन
इंपॉर्टेंट या वाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर करता है। एक एक करके हमने इनको थ्योरेटिकली मेंटेन कर रखा है। हेल्प इन प्रोडक्टिविटी, हेल्प इन इंक्रीजिंग कस्टमर, इनहेंस द बिजनेस पार्टनरशिप, फैसिलिटेट करता है इनोवेशन इन बिजनेस, फैसिलिटेट करता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज एटसेट्रा। क्रक समरी दे रखी है सारी चीज़ों की। अगर हम बात करें, प्रोडक्टिविटी एंड टीम वर्क बेहतर हो जाता है, कस्टमर अट्रैक्शन एंड रिटेंशन बेहतर हो जाता है, पार्टनरशिप और इनोवेशन बेहतर हो जाएंगे, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कहीं ना कहीं इंश्योर हो जाते हैं जब हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। पॉइंट वाइज चार्ट भी बना रखा है, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर रिटेंशन, पार्टनरशिप, इनोवेशन, इन्फॉर्मेशन एंड प्लानिंग। और पिक पीआईपी से इसे बेटा कनेक्ट कर दिया। सारे के सारे पॉइंट को आप यहां से रिटेन कर सकते हो। अगला मुद्दा आता है बेटा हमारा टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन किस किस टाइप के रहेंगे, ये सारा मुद्दा हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करो और आंसर देके बताओ बेटा। जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन करिए और फटाफट से उसका आंसर लिखेंगे। What is business communication? What is business communication? What is business communication? And also explain why business communication matters. What is business communication? And also explain why business communication matter. And also explain why business communication matter. नोट डाउन हो गया सभी का? हाँ जी, नोट डाउन हो गया? जल्दी से आंसर करो।